Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. So as you know that we were doing respiration in the chapter life process, and in respiration we have studied the types of respiration that were aerobic respiration and anaerobic respiration. So after that we will study the respiration in plants, animals and human being. But before starting that, today I will discuss a small topic, that is breathing. Right? What is breathing? Inhaling and exhaling of gases, or you can say the exchange of gases, is called breathing. So, in this video, we are going to study how the gas oxygen from environment reaches to our lungs, because you know that the breathing happens or occurs in lungs, right? So, how oxygen reaches to lungs and how carbon dioxide is thrown out from our body from lungs, right? So, let's start. So first of all, see how air from outside is sucked into our lungs during inhaling, that is breathing in. मीन्स जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलिंग, राइट? और ब्रीदिंग इन मीन्स ऑक्सीजन इनसाइड में जा रही है बॉडी के, ठीक है? एंड हाउ एयर फ्रॉम लंग्स इज पुश्ड आउट ड्यूरिंग एक्सहेलिंग, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं बॉडी से, वो क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सहेल करना, ठीक है? और ब्रीदिंग आउट, ठीक है? ब्रीदिंग आउट, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स. क्लियर है? ब्रीदिंग का प्रोसेस कहाँ होता है? लंग्स में होता है. लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नोस्ट्रल्स, होल्स इन द नोज थ्रू नेजल पैसेज और नेजल कैविटी एंड विंड पाइप. मीन जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं, नोस्ट्रल्स क्या होते हैं? जो नोज़ के होल्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है? इनके थ्रू हमारे लंग्स कनेक्टेड होते हैं. जो विंड पाइप जाता है उसको हम पूरे एरिया को क्या कहते हैं? नेज़ल पासेज और नेज़ल कैविटी कहते हैं, ठीक है? यानी जिस पाइप के थ्रू हमारी पूरी जो नोस्ट्रल्स हैं, जो नोज़ के हमारे नोस्ट्रल्स हैं, वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम नेज़ल पासेज और नेज़ल कैविटी कहते हैं, ठीक है? व्हेन वी इनहेल एयर इट एंटर्स आवर नोस्ट्रल, passes through nasal passes and windpipe and reaches our lungs. यानी जब हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है? इनहेल करना, जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो क्या होती है? एयर मीन्स ऑक्सीजन जो है वो हमारी नोस्ट्रल से होते हुए कहाँ पहुँचती है? हमारे लंग्स में पहुँचती है. क्लियर? Our two lungs hang in an airtight space in our body called chest cavity. So for this we have to see the diagram. See this diagram, any of the diagram. See, here are our nostrils, right? And this pipe is called nasal passage, ठीक है? एंड ये क्या है? आपकी रिब केज है. ये पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, व्हाट इज दिस? दीज आर रिब केज, ठीक है? इन्हीं के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है? रिब केज के अंदर हमारे लंग्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं. और जो हमारे नेज़ल पैसेज के थ्रू नोस्ट्रल्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, वो यहीं आपके इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. क्लियर है? नाउ सी, तो जो ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं हम? चेस्ट कैविटी. क्या कहलाता है ये एरिया? आपका चेस्ट कैविटी कहलाता है. क्लियर? नाउ सी, अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी इज़ द रिब केज. अभी मैंने आपको बताया कि चेस्ट कैविटी के दोनों साइड में हमारे क्या होते हैं? रिब केज होते हैं, ठीक है? विथ शीट्स ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स. तो जो आपके वो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होती हैं? मसल्स होती हैं. क्लियर? इसीलिए चेस्ट जो लंग्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं. द रिब केज एनक्लोजेज द लंग्स इन इट, यानी रिब केज के अंदर ही लंग्स क्या होते हैं, ठीक है? At the bottom of chest cavity is a curved sheet of muscle called diaphragm. See in this diagram, आपको ये curved sheet of muscle दिखाई दे रही है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं. ये कहाँ होती है? बिल्कुल रिब केज के नीचे होती है, या चेस्ट कैविटी के नीचे होती है, ठीक है? आप ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं. क्लियर? नाउ सी, डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी. मीन्स ये डायफ्राम क्या करता है? ये डायफ्राम क्या कर रहा है? इस चेस्ट कैविटी के लिए क्या क्रिएट कर रहा है? फ्लोर, यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको. क्लियर है? नाउ सी, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम.
यानी कि जब हम ब्रीद करते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, तो किस चीज़ का मूवमेंट होता है? ये रिब केज है, जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपकी रिब केज है। और जो ये नीचे, इसके नीचे इस तरीके की मसल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपकी डायफ्राम है। इन दोनों का मूवमेंट होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। क्लियर? नाउ सी, हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं कि यानी ब्रीदिंग इन के टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है वो किस तरीके से पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, और ब्रीदिंग आउट में कैसे वो आउट होती है। क्लियर? नाउ सी, व्हेन वी ब्रीद इन और इनहेल, यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? देन टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम, दो चीज़ें एक साथ होती हैं। क्या? मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो रिब केज के अंदर मसल्स होती हैं, इन पिंक्स जो रिब केज हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उससे क्या होगा? आपका आप ब्रीद इन करके देखो, आप सांस लेके देखो, तो आप क्या फील करोगे? जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो थोड़ी फूल जाती है, यानी आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है जब आप ब्रीद इन करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, पूरा ये पोर्शन चेस्ट कैविटी का है, ये क्या होता है? थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में और थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है? मूवमेंट करता है। क्लियर है? जब ये इस तरीके से मूवमेंट करता है तो जो डायफ्राम है वो भी क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है। यहाँ इस वाली पिक्चर में देखो, वैसे डायफ्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से होता है। लेकिन जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या हो जाता है? डायफ्राम कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। यानी चेस्ट कैविटी में क्या हो जाता है? एक अच्छा खासा स्पेस बन जाता है, ठीक है। हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? अपवर्ड और क्या हो जाती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी थोड़ी फूल जाती है चेस्ट कैविटी, जिससे क्या होता है? चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाता है, ठीक है। नाउ सी, the upward and outward movement of rib cage as well as the downward movement of diaphragm, ठीक है, यानी अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिब केज और डायफ्राम के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से रिब केज क्या हो जाती है? इंक्रीजेज द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी। यानी वो क्या करता है? इस सारे मूवमेंट की वजह से जो हमारी रिब केज है वो क्या होती है? अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो चेस्ट कैविटी का शेप जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? एंड मेक इट लार्जर, थोड़ा बड़ा हो जाता है चेस्ट कैविटी का स्पेस। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। तो जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है चेस्ट कैविटी, एयर जो होती है वो अंदर इजीली एंटर कर जाती है, सक कर जाती है। क्लियर? तो आई होप कि ब्रीदिंग इन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि मूवमेंट होता है किसका? रिब केज का और डायफ्राम का। रिब केज आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। आप खुद से जब इनहेलिंग करोगे तो आप फील करोगे जो आपका चेस्ट कैविटी का एरिया जो मैंने आपको बताया है वो पूरा एरिया थोड़ा ऊपर की साइड उठता है अपवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा आउटसाइड डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। और जो आपका डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है, उसकी वजह से चेस्ट कैविटी में एक अच्छा खासा स्पेस बन जाता है, या आप कह सकते हैं कि चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो लार्जर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और यही स्पेस की वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ सक करती है। क्लियर है? तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, यानी इनहेलिंग, यानी ये क्या है? ब्रीदिंग इन, या जब हम सांस लेते हैं उसका प्रोसेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी ब्रीद आउट, यानी अभी हमने ऑक्सीजन ले ली है, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे स्पेस ज़्यादा हो जाता है चेस्ट कैविटी में तो एयर क्या है? वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। क्लियर? नाउ हाउ डू वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक, व्हेन वी ब्रीद आउट और एक्सहेल, यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है? इवन द टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, यानी फिर से दो चीज़ें एक साथ होती हैं, सेम प्रोसेस होता है। रिब केज और डायफ्राम जो है वो फिर से उनका मूवमेंट होता है, लेकिन इस बार क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जो पहले ब्रीदिंग इन के केस में हुआ था उससे जस्ट अपोजिट साइड्स में इन दोनों का मूवमेंट होगा। तो सी क्या होता है? द मसल्स बिटवीन द रिब केज रिलैक्सिंग कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड, ठीक है। सी हियर the same time the muscles between the ribs relaxing causing the rib cage to move downward and inward। यानी पहले जब हम ब्रीद इन कर रहे थे तो जो हमारी मसल्स थी रिब्स के बीच में वो क्या हो रही थी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारा रिब केज थी वो क्या हो रही थी?
अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब क्या हो रहा है, जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो मसल्स हैं वो क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही हैं। ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, और रिलैक्स होने की वजह से जो हमारा रिब केज है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन व्हेन वी ब्रीदिंग इन। ठीक है, ब्रीद इन, राइट। और सेकंड मूवमेंट किसका था, डायफ्रेम का। डायफ्रेम ब्रीदिंग इन के केस में क्या हो रहा था, थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। इस बार क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस बार आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्रेम की शेप क्या हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, और रिब केज जब रिलैक्सेशन मोड में आती है तो क्या होगा, ये आपकी रिब केज भी क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, चेस्ट कैविटी का जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो गैस होगी हमारी चेस्ट कैविटी लंग्स के थ्रू जो हमारे यहाँ पहुँच जाती है विंड पाइप में, वो क्या हो जाएगी, पुश आउट हो जाएगी थ्रू द नोस्ट्रल्स। ठीक है, नोस्ट्रल्स के थ्रू वो हमारी पुश हो जाएगी। जब हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस कम रहेगा तो वो नोस्ट्रल्स के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पुश कर देगा आउटसाइड में। क्लियर है, तो सी हियर the diaphragm relaxes and move upward. The downward and inward movement of the rib cage as well as the upward movement of diaphragm both decreases the space in our chest cavity and make it small. ठीक है, small हो जाती है chest cavity. As the chest cavity becomes smaller, air is pushed out from the lungs. और air क्या हो जाती है, lungs से push out कर दी जाती है through the nostril. क्लियर स्टूडेंट्स, सो ब्रीदिंग के टॉपिक में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद वी विल स्टार्ट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक। बट इफ स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन come school with the permission of your parents. Thank you, have a nice day.